वचन की ओर जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पण करेंगे, खड़े हो जाएंगे। हम निकालेंगे जोएल की भविष्यवाणी की पुस्तक 2:12-17। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अब भी अपनी कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपने प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आज हम ये वचन को देखते हैं, हम यहाँ पे इजराइल के ऊपर सारे घटती हुई विपद मतलब आपत्ति के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो परमेश्वर बोलने लगे कि लोगों को बुलाओ, सब लोगों को बुलाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, तब जाके तुम बच सकते हो। आज इस पीढ़ी के, इस समाज में इस पीढ़ी के दुष्टता के बारे में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। संसार में दुष्टता बढ़ते ही जा रहा है। आज के पीढ़ी, आज के जनरेशन के लोग दिन ब दिन नया नया प्रकार का दुष्टता कर रहे हैं और बुराई में भरे हुए हैं। आज हमारा शहर, हमारा देश शैतान के कब्जे में आ चुका है और किसी ना किसी तरीके से हमारे युवाएं, हमारे बच्चे सबको पकड़ते जा रहा है। हम अपने इस शहर के परिस्थिति को, इस देश के परिस्थिति को इग्नोर नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि आज हमारा देश बहुत अच्छा है। नहीं, हम जानते हैं हमारे युवाओं को शैतान पकड़ चुका है, उसको अपने पास बुला चुका है। वो लोग किसी न किसी प्रकार के अभ्यासों में, बुरे आदतों में फंस चुके हैं। कोई लोग मतलब गलत तरीके के नशे में, कोई स्मगलिंग में, कोई दूसरे प्रकार के नशे में, आदत में, लत में फंस चुके हैं। ये सारा चीज हम अगर घर से बाहर निकले तो रोड में देखते हैं, लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये सारे लोग बुराई में चलते जा रहे हैं और बहुत सारे अच्छे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। समाज में बुराई बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े जगहों में भी, ऊंचाई के स्थान में भी दुष्टता फैलता जा रहा है। और इस दुष्टता के बीच में, इस सारे बुराइयों के बीच में हमारा चर्च है। परमेश्वर ने अपने कलीसिया को रखा है। ये सारे शहर में जितने भी दुष्टता है, ये पूरे देश में जितने भी दुष्टता हो रहा है, उस सब के बीच में परमेश्वर ने अपने कलीसिया को रखा है। एक चुना हुआ वंश, एक चुने हुए लोग, एक रॉयल प्रीस्टहुड को रखा है, ताकि वो उनको लेकर प्रार्थना करे, को लेकर मध्यस्थ का प्रार्थना करें कि उनको प्रभु क्षमा कर दे, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को माफ कर दे। क्यों? परमेश्वर ऐसे सारे दुष्टता के बीच में, ऐसे विकेटनेस के बीच में, ऐसे बुराइयों के बीच में, ऐसे शहर में अंधकारों के बीच में परमेश्वर अपने कलीसिया को क्यों रखा है। हम सोचते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसे जगह में अपने कलीसिया को क्यों रखा है।
नहीं, परमेश्वर इसलिए रखे हैं ताकि हम उनके लिए इंटरसेसरी प्रेयर कर सके, ताकि हम उनके लिए परमेश्वर के पास जा सके, ताकि हम उनके लिए मध्यस्थ का प्रार्थना कर सके और उनको बचाया जा सके। क्योंकि सब कोई आखिरकार परमेश्वर के बच्चे हैं, सब कोई परमेश्वर के संतान है और परमेश्वर उन सबको एक आखिरी मौका देना चाहता है। ध्वंस करने से पहले, विनाश करने से पहले परमेश्वर सबको एक मौका देना चाहता है कि सुसमाचार को सुनो, विश्वास करो और ग्रहण करो। जैसे नूह के समय में हुआ था। नूह के समय में जब सारी दुष्टता चल रहा था, जब शहर में पूरी सब कोई लोग जो पागलपन में उतर गए थे, जो पाप में मतलब भर पड़े थे, तभी परमेश्वर अपने एक जन को चुनता है और बोलता है कि धार्मिकता का सुसमाचार प्रचार करो और नाव बना। जो कोई तेरा बात सुन के उस नाव में घुस जाएगा वो सेफ होगा, वो उद्धार पाएगा। आज भी परमेश्वर अपने कलीसिया को ऐसे ऐसे जगह में रखा है। हम बोलते हैं ऐसे जगह में बहुत मुश्किल है, ऐसे जगह में परमेश्वर अपने कलीसिया को रखा है, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, हम सब लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें समझना होगा कि परमेश्वर क्यों हम सब लोगों को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब सोचते हैं तो हम देखते हैं कि दुष्ट शैतान जो है लोगों को अपने और खींचता जा रहा है और बहुत सारे लोगों को ऑपरेट करते जा रहा है, प्रेशर देते जा रहा है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है। तभी परमेश्वर का ये वाणी आता है कि उपवास कोई निकाले। यशाया 58 का 6, 58 का 6, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों और जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर एक ऐसे उपवास के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत सारे बंधनों को तोड़ता है, जो बहुत सारे जुओं को तोड़ता है। जुओं मतलब बोझ, वो सारे बोझ को तोड़ता है, बहुत सारे लोगों को आजाद करता है, जो अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर छुड़ा देता है। परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे उपवास की मैं आशा करता हूँ। मेरे लोगों से ऐसी उपवास अगर करेंगे मेरे लोग, तो उनके ऊपर जो बोझ है, उनके ऊपर जो पीड़ा है, उनके ऊपर जो बंधन है, उनके चारों ओर जो समस्याएं हैं, वो सब टूटेगा। परमेश्वर बोले ये दुष्टता, ये हैवी बर्डन और ये सारे ऑपरेशन, ये सारे दबे हुए लोगों को एक ही जगह से, एक ही चीजों से छुड़ाया जा सकता है, वो है उपवास किया हुआ प्रार्थना। जब हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं तब हमारे ऊपर जो बोझ होता है, हमारे चारों ओर जो अंधेर लगा रहता है, हमारे पीछे जो शैतान का दुष्टता का प्लानिंग रहता है, योजना रहता है, वो सब टूटता है। क्या आज आपको ये मतलब ये अपील नहीं करता, ये आपको लालसा नहीं देता कि आपको भी ऐसे ही उपवास करना चाहिए? आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप रोज मानते हो, जुओं में मतलब बंधन में बंधे हुए हैं, बोझ में दबे हुए हैं, उनके चारों ओर एक बोझ है, दुष्टता है, बुरी लत से लगे हुए हैं। क्या आप उनको छुड़ाना नहीं चाहते हो? परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को उस बीच में इसलिए रखा हूं ताकि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने शहर के लिए प्रार्थना करो और उनको आजाद करो, उनको छुड़ा लो। परमेश्वर बोलते हैं कि वी नीड द फास्टिंग, हमें ये उपवास किया हुआ प्रार्थना चाहिए। हमारे लोगों को छुड़ाना है तो केवल उपवास की प्रार्थना से ही छुड़ा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जब हम इज़राइल के इतिहास को देखते हैं, तो इज़राइल के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें भी उपवास चाहिए। क्यों? क्योंकि इज़राइल के इतिहास को देखते हैं तो वहां पे पता चलता है कि इज़राइल एक सामर्थी देश था। ठीक है, इज़राइल एक सामर्थी देश था और उसका सामर्थ उसके मिलिट्री के पावर में नहीं था, उसका सामर्थ उसके लोक में नहीं थे, उसके जनसंख्या में नहीं थे, उसका पावर इसमें नहीं था, उसका सामर्थ इसमें नहीं था कि उसके पास परमेश्वर का वचन था, लेकिन उसका सामर्थ था कि उसका धार्मिकता, उसका सामर्थ उसके धार्मिकता में था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा गया है, कोई पढ़ेगा नीति वचन 14 का 34, नीति वचन 14 का 34 में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, जाति की बढ़ती, मतलब राष्ट्र तभी बढ़ता है जब धार्मिकता होता है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उया में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है धार्मिकता, उया में लिखा गया है धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए मात्र पाप नरगणर अपमान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये है, बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम धार्मिकता में रहोगे तब तुम्हारा देश बढ़ेगा, पवित्र बनाए रहोगे, अपने आप को पवित्र बनाए रखोगे तब तुम्हारा देश बढ़ेगा। लेकिन अगर पाप करोगे, हिंदी में क्या लिखा है, तो तुम्हारे देश का, तुम्हारे लोगों का अपमान होगा। और यही हुआ था इज़राइल के साथ। वो लोग धार्मिकता में बढ़ते थे, वो लोग परमेश्वर के वचन को पालन करते थे, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन एक समय आता है और वो लोग अपने धार्मिकता को पीछे छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचनों को पीछे छोड़ देते हैं और ऐसे राष्ट्रों में फंस जाते हैं, ऐसे मुसीबतों में फंस जाते हैं। तब परमेश्वर का बुलावा आता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लोग, तुम्हारे याजक, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे युवा, सब कोई मिल के प्रार्थना करें, उपवास करें, तभी जाके ये बंधन, ये समस्या आजाद हो सकता है, तुमसे दूर हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल का सामर्थ था उसकी धार्मिकता, और आज भी परमेश्वर के सारे जन का सामर्थ है उनकी धार्मिकता, उनकी पवित्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हमारा कोई सामर्थ हो सकता है तो वो है हमारा धार्मिकता, परमेश्वर के साथ हमारा ईमानदारी, हमारा फेथफुलनेस। अगर हम परमेश्वर के साथ पवित्र बन के रहेंगे, धार्मिक बन के रहेंगे, हमारी धार्मिकता से हमारे कलीसिया का, हमारा राष्ट्र का, हमारे परिवार का बढ़ोतरी होगा, उन्नति होगा। लेकिन अगर पाप करेंगे तो लिखा गया है कि तुम्हारा अपमान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन तब भी लागू था, आज भी लागू है। हमें समझना होगा, परमेश्वर इज़राइल को बोल रहे हैं, इज़राइल को बता रहे हैं कि तुम्हारा धार्मिकता ही तुम्हारा देश की उन्नति कर रहा है। जब तुम पाप में आ जाओगे तो तुम्हारा अपमान होगा। आज हमारे लिए भी यही बुलावा है, हमारे लिए भी यही वचन है कि हम जब पवित्र बने रहेंगे, हम जब धार्मिक बने रहेंगे, हमारा धार्मिकता हमारा कलीसिया का उन्नति करेगा, हमारा राज्य का उन्नति करेगा, हमारा देश का उन्नति करेगा। अगर हम अपनी धार्मिकता को छोड़ देंगे तो हमारा अपमान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अभी अगर हम पीछे हो गए हैं, अभी अगर हम पाप में घिर गए हैं, अभी अगर हम बुरे लतों में फंस चुके हैं, अभी अगर हम बैकस्लाइड हो चुके हैं, तो अभी ये समय है कि अपने आप को सुधारने का। ये समय है कि हमारे लोगों के लिए एक बुलावा दे, उपवास का बुलावा। हम अपने लोगों को बोले कि अपने मन फिराओ, उपवास और प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करो। जब अपने आप को परमेश्वर के साथ सही कर दोगे तो परमेश्वर तुमको उन्नत करेंगे, तुमको उठाएंगे और इतना बड़ा करेंगे कि तुम्हारा देश सारे देशों से उन्नत बोल के बुलाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखें, कलीसिया
कलीसिया इसलिए सामर्थ्य नहीं है कि उसके पास बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया, ये चर्च या किसी भी चर्च इसलिए सामर्थ्य नहीं होता कि उनके पास बाइबल है। कलीसिया तब सामर्थ्य होता है जब वो बाइबल के सारे वचन को प्रैक्टिस करता है, जब वो बाइबल के सारे वचनों को, आज्ञाओं को पालन करता है, अपने जीवन में लगाता है, कलीसिया में वो लागू होता है। जिस कलीसिया में पवित्रता नहीं है, उस कलीसिया कभी भी उन्नत नहीं हो सकता। परमेश्वर उसको पसंद नहीं करेंगे। कल मैं प्रचार करते करते मैं बता रहा था कि परमेश्वर किन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर किसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन, सवाल पूछना चाहूंगा। क्या परमेश्वर, क्या तुम लोग, जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, तो तुम्हारे घर में जब मेहमान आता है तो तुम कैसे ग्लास में पानी दोगे उसको? साफ ग्लास में, या थोड़ा बहुत धूल जमा होगा या कुछ कचरा होगा, वैसे ग्लास में पानी? साफ ग्लास में नहीं, कि जो पुराना है या जो कचरा है, या देखो कचरा तभी गिरता है जब हम कहीं पे रख देते हैं और उसको देखते नहीं, यूज नहीं करते, ठीक है। तो धूल जमता है, कचरा जमता है, फिर स्पाइडर, मकड़ी आके उसमें जाला बना देते हैं, ये सब होता है। और उसको लेकर तुम उसमें पानी डाल के तुम पिलाओगे, तुम बोलोगे कि नहीं मैं जूस दूंगा, जूस पिएंगे। अच्छा तुम नहीं, कॉफी, कोल्ड कॉफी नहीं, उस ग्लास में कुछ भी दोगे, चाहे वो जितना भी कीमती हो, तो भी वो पानी नहीं पिए। क्यों? क्योंकि वहां पे कचरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सोचो कि तुम लोग एक कचरा वाला ग्लास इस्तेमाल नहीं करते हो किसी को पानी पिलाने के लिए, तो परमेश्वर एक कचरा भरा हुआ इंसान को क्यों इस्तेमाल करेंगे अपने सामर्थ को फ्लो करने? प्रेज़ द लॉर्ड। कल किसी ने पूछा पवित्र मतलब दान के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में, किसके बारे में? तो मैं बोला परमेश्वर वही वेसल को इस्तेमाल करेंगे जो साफ होगा, वही पात्र को इस्तेमाल करेंगे जो साफ सुथरा होगा। नहीं तो परमेश्वर का दान जो बहुमूल्य है, वो एक कचरे के पात्र से होकर किसी को ब्लेस नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो अपने आप को साफ करके रखे हैं, अपने आप को पवित्र करके रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पवित्र बनाए रखे हैं, धार्मिक बनाए रखे हैं। परमेश्वर उस पात्र से होकर अपने पवित्र आत्मा का दान को इस्तेमाल करेगा, ना कि एक कचरा भरा हुआ भीतर जिसमें पाप है, जो कचरा है, उसको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं उनके फलों से तुम उनको पहचान सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन भविष्यवाणी करता है? आज भविष्यवाणी ऐसे हो रहे हैं जैसे मानो कोई बात बोल रहा है। हर दिन हर समय भविष्यवाणियां हो रही हैं। कुछ कलीसिया में दिन में 5-6 भविष्यवाणी हो रही है, और हर दिन भविष्यवाणी हो रही है, और लोग उसको मान ले रहे हैं। लेकिन हमें भविष्यवाणी कैसे जांच करना है? भविष्यवाणी जांच करना है, जो भविष्यवाणी बोल रहा है उसके फलों को। बाइबल यही बताता है कि उनके फलों से उनकी जांच कर सकते हो, उनको पकड़ सकते हो, पता कर सकते हो कि ये परमेश्वर का मतलब भविष्यवाणी बोल रहा है कि नहीं। अब हम बोलते हैं कि उनके वो जो भविष्यवाणी है वो सही है, वो सही हो सकता है क्योंकि उनका भविष्यवाणी ना बाइबल से मैच कर रहा है। बात यह है कि भविष्यवाणी क्या है नहीं देखो, भविष्यवक्ताओं को देखो। जब हम बाइबल में देखते हैं, मत्ती में लिखा गया है कि तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता भी उत्पन्न होंगे और उनको उनके फलों के द्वारा तुम पहचान सकते हो। आज
शैतान परमेश्वर के दासों का नकल करता है, परमेश्वर के दानों का नकल करता है, वरदानों का नकल करता है, और उस वरदानों का नकल उन लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम देख रहे हैं उस उपवास और प्रार्थना के विषय के बारे में, क्योंकि कलीसिया तभी सही कलीसिया बन सकता है जब उसके पास बाइबल होगा और जब वो बाइबल के आज्ञाओं को पालन करेगा। हमारे भीतर हमारा ये आशा है कि जब हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के साथ सही तरीके से खड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ पवित्र बन के खड़े रहेंगे, तभी जाके हम परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देख पाएंगे। इज़राइल एक ऐसा समय, जब हम पढ़ रहे हैं इज़राइल का इतिहास, इस समय ऐसा हो चुका था कि वो लोग अपने परमेश्वर को भूल चुके थे। इज़राइल के लोग अपने परमेश्वर के सारे कार्यों को भूल चुके थे। इज़राइल के लोग परमेश्वर के सारे दया और अभिषेक को भूल चुके थे, और इसीलिए परमेश्वर ने ये बोला कि तुम अपने सारे लोगों को बुलाओ, तुम्हारे याजकों को बुलाओ, तुम्हारे पुरोहितों को बुलाओ, दूल्हा दुल्हन, बच्चे बूढ़े सब कोई आए और उपवास की घोषणा करो, तभी जाके तुम्हारे बीच में जो ये सब हो रहा है ये सब टूटेगा, ये बंधन टूटेगा, तुम आजाद हो पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इज़राइल का प्रॉब्लम बाहर से नहीं था, इज़राइल का प्रॉब्लम कोई देश नहीं था, इज़राइल का प्रॉब्लम कोई दूसरे देश का समस्या नहीं था। इज़राइल का समस्या था कि अपने भीतर वो अपने आप परमेश्वर के रास्तों में चलना छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद बोले हैं कि भीतर में कोई आपको छू नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है कि इस पत्थर पे मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना हो पाएंगे। बाहर के लोग इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। कलीसिया को शैतान तब तक हरा नहीं सकता जब तक भीतर में प्रॉब्लम ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और इज़राइल का प्रॉब्लम बाहर से नहीं था, इज़राइल का प्रॉब्लम खुद से था। आज हमारा प्रॉब्लम कोई दूसरा नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हम खुद हैं। हम खुद भूल चुके हैं परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना, हम खुद भूल चुके हैं प्रार्थना उपवास के साथ चलना, हम खुद भूल चुके हैं कितना समय हम प्रार्थना करते थे, आज कितना समय हम दूसरे कामों में व्यस्त हैं। हम खुद पवित्रता से चलना भूल चुके हैं, इसीलिए हमारे बीच में ये सारी समस्याएं हैं। जब आपके जीवन में कोई समस्या आता है और आपको लगता है कि इससे मैं फाइट कर सकता हूं, झेल सकता हूं, तो छोड़ो, ठीक है, झेलो, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी। लेकिन जब आपके साथ आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है जो आपको लगता है हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे समस्या में क्या करूं, तब याद रखो ये समस्या तुम्हारा खुद से हुआ है, क्योंकि शैतान तब तक छू नहीं सकता जब तक तुम अलाउ नहीं करोगे। और तब हमें पता चलना चाहिए कि अभी हमें अपने आप को सही करना है, तभी आपको समझ में आना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना है, हमें उपवास करना है, हमें अपने आप को प्रार्थना में समय बिताना है। तब जब हम ये करेंगे तब परमेश्वर हमारे प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम बाहर से नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम आज हमारे कलीसिया में समस्या बाहर से नहीं आता है। बाहर के लोग कुछ बोले ना, चलेगा, क्यों चलेगा? जब तक आप उसको भीतर लाके भीतर के लोगों को नहीं बोलते। बाहर के लोग बोले वहीं पे छोड़, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी को लेके आते हैं और उसको बोलते हैं और समस्या फैलता है। बुराई को भीतर नहीं लाओ, हमारा प्रॉब्लम हमारे भीतर नहीं हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इज़राइल का समस्या ये हो गया, वो लोग परमेश्वर के विधि को भूल चुके थे, उनका पूरा देश परमेश्वर के प्रिंसिपल को छोड़ चुके थे, और इसीलिए
बाइबल में लिखा गया है 12 में, जब हम पढ़ते हैं जोएल के 2 के 12 में लिखा गया है, वो लोग बोल बाइबल में ये लिखा गया है कि तुम क्या करो, मन फिराओ। क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। क्या ये इज़राइल के लिए है? क्या ये हमारे लिए नहीं है? क्या हमें परमेश्वर के ये बुलावा नहीं आ रहा है कि हम भी अपने आप को सही करें और परमेश्वर के पास उपवास और प्रार्थना से परमेश्वर के पास जाएं? जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन, हमारा मोटिव भी सही होना चाहिए। हमारा मोटिव क्या है? बाइबल में लिखा गया, यशायाह 58:3 का 3 में लिखा गया है, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। वो लोग परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, हमने तो उपवास किया फिर भी तूने नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि उपवास केवल करना जरूरी नहीं है, उपवास सही मोटिव से करना जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हृदय सही होना चाहिए। याद रखो, उपवास ही एक चीज है जो कि परिस्थिति को बदल सकता है। विश्वास से प्रार्थना किया हुआ, विश्वास के साथ मोटिव, सही मोटिव होना चाहिए। क्या बोलते हैं? सही उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारा भीतर क्यों तुम कर रहे हो ये उपवास, सही उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा उपवास की प्रार्थना सुनेगी। याद रखो, ये बात याद रखो, जब भी तुम उपवास करोगे परमेश्वर जरूर सुनेगा। जब भी तुम उपवास करोगे परमेश्वर जरूर सुनेगा, लेकिन तुम्हारा मोटिव सही होगा। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर हर वक्त इज़राइल के लोगों को, सब लोगों को बोलते हैं, रोते पीटते हुए उपवास करके मेरे सामने आओ और मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। हर वक्त वो उपवास को, मतलब उपवास का सामना करते हैं, उपवास को सामने लाते हैं, बोलते हैं जब तुम उपवास के साथ मेरे पास आओगे मैं तुम्हारा प्रार्थना करूंगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हाँ हमने तो उपवास किया, तूने जैसे बोला था हम उपवास किए हैं, लेकिन तूने हमारी सुधि नहीं ली। हम दुख उठाए, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। परमेश्वर बोलते हैं उपवास जब करते हो तुम्हारा मोटिव भी सही होना चाहिए। ये आत्मा ही है, पवित्र आत्मा, जो हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, रॉन्ग मोटिव, गलत उद्देश्य से अगर हम फास्टिंग करेंगे तो ये केवल ना खाना छोड़ना है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई लाभ नहीं होने वाला है। प्रार्थना, उपवास सही उद्देश्य से और सही तरीके से करो। जब सही तरीके से करोगे, मोटिव, ऐसे समस्या में, ऐसे परिस्थिति में ना मोटिव ही सब कुछ है। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और परमेश्वर उनका सुन नहीं रहे। वो लोग ब्लेम कर रहे हैं कि परमेश्वर तू क्यों ध्यान नहीं दे रहा, हमारा सुन क्यों नहीं रहा। परमेश्वर जानते हैं कि हमारा मोटिव ही करो। कभी भी प्रार्थना उपवास के साथ करो। और आज ये सीख लो, अगर किसी को कुछ चाहिए प्रार्थना। तुम जानते हो वर्ल्ड में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? कलीसिया। पॉल योंगिचो बोल के एक है, ठीक है, कोरिया के, उनका सबसे बड़ा चर्च है। इस समय में गिनती किया गया था, उनके मेंबर 7 लाख है। 7 लाख वो चर्च, 7 लाख वाला चर्च, वो लोग बोलते हैं, वो बताते हैं कि उनके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है, कोई समस्या लेके आता है
तो वो लोग क्या बोलते हैं जानते हो? पहले बात सुनते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम एक दिन उपवास और प्रार्थना करो, प्रेयर माउंट में जाओ, ठीक है, उनका एक प्रेयर माउंट है, वहां पे जाओ, एक दिन उपवास और प्रार्थना करो। अगर दूसरे समय में वो लोग आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं जानते हो? अगर वही सिचुएशन, अगर समस्या नहीं गया है तो वो लोग आते हैं और फिर से वही समस्या लेके अगर आते हैं तो उनको बोला जाता है कि अब जाओ 3 दिन उपवास और प्रार्थना करके आओ। अगर वो फिर से आते हैं तो बोलते हैं 7 दिन जाके उपवास करके प्रार्थना करो, और अगर फिर से आते हैं 14 दिन करके आओ। कोई वो लोग बोलते हैं जब हम 7 दिन 14 दिन बोल देते हैं उसके बाद अब कोई आता नहीं। क्यों आता नहीं है जानते हो? समस्या सॉल्व हो गई। तुम बोलोगे वो लोग ऐसे ही नहीं है, नहीं, समस्या सॉल्व हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए उनका कलीसिया बढ़ता जा। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में समस्याएं नहीं, समस्याएं तो आती हैं लेकिन वो लोग उपवास और प्रार्थना के साथ उसको समाधान करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उपवास के साथ प्रार्थना में जाएं, सही उद्देश्य लेके परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर ना सुने, वो नहीं सकता। ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि परमेश्वर तूने नहीं सुना। नहीं, ये लोग क्यों? क्योंकि उनका मोटिव ही गलत है। जब हम सही उद्देश्य लेके जाएं और प्रार्थना करें, आपका बच्चा बीमार है, आपके परिवार में शांति चाहिए, जाओ परमेश्वर के सामने 3 दिन का उपवास प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं। अगर नहीं सुन रहा है 3 दिन के बजाय फिर 7 दिन करो, देखो परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है कि तुम्हारा उपवास किया हुआ प्रार्थना नहीं सुनेगा। वो हर किसी का सुनता है, वो हमारा भी सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं जानते हो? वो लोग उपवास कर रहे हैं, उनका मोटिव रॉन्ग है, और वो लोग आते हैं, परमेश्वर तूने मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुना? जैसे कि परमेश्वर उनका कर्जदार है। मैंने प्रार्थना किया, यू ओ मी समथिंग। मतलब परमेश्वर उनका कर्जदार नहीं है कि परमेश्वर सुने। हाँ, परमेश्वर सुनेगा जब सही मोटिव से करोगे। परमेश्वर सुनेगा, वो हमारा पिता है, जब सही तरीके से मांगोगे, गिड़गिड़ाते हुए, रोते पीटते हुए। बाइबल में लिखा गया है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आज का ये वचन आप अपने डायरी में लिख लो, अपने जीवन में लिख लो। अगर मुझे परमेश्वर से कोई आशीष चाहिए, कोई समाधान चाहिए, ब्लेसिंग तो दूर का बात है, मैं बोलता हूं कि कोई समाधान चाहिए, कोई परिस्थिति में फंस गए हो, कोई उत्तर चाहिए, तो उपवास के साथ परमेश्वर के पास जाओ, रोते पीटते हुए जाओ, अपने आप को सही करके अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास जाओ, देखो परमेश्वर। हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। नाम बदल करो अपने आप, तब देखो परमेश्वर। जानते हो उपवास का रूट क्या है? रूट मतलब जड़ क्या है? उपवास का जड़ है कि अपने आप को पवित्र करना, कॉन्सेक्रेट करना, अपने आप को सही करना। उपवास हम क्यों करते हैं? ये डाइट नहीं कर रहे हैं, हम डाइटिशियन के पास जा नहीं रहे कि हम अपने आप छोड़ते, मतलब खाना छोड़ते नहीं, हम उपवास कर रहे हैं अपने आप को सही करने के लिए, पवित्र करने के लिए, सैचुरेट करने के लिए, सबसे खाना पीना से थोड़ा संसार से। उपवास का मतलब ये नहीं कि उपवास करो और सुनते रहो। उपवास परमेश्वर के पास जाओ और प्रार्थना करो, बाइबल करो। ये आपको परमेश्वर के नजदीक लाएगा। अपने आप को हम परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए, हमारा जीवन को सही करने के लिए हम उपवास करते हैं। हालेलुया। तभी जाके हमारा जीवन सही होगा और उसका कलीसिया बढ़ेगा।
इज़राइल इसलिए उपवास नहीं करता था कि वो परमेश्वर को खाली खींचे, नहीं, इज़राइल उपवास करता था अपने आप को परमेश्वर के साथ सही बनाने के लिए, परमेश्वर की नजर खींचने के लिए हर वक्त उपवास नहीं करता, परमेश्वर के साथ सही बनने के लिए भी उपवास, क्योंकि उपवास से हमें हमारा ह्यूमैनिटी पता चलता है कि हम मनुष्य हैं। उपवास से हमारा चीज पता चलता है कि वी नीड समथिंग। हम जब अपने आप को हम्बल करते हैं, उपवास करते हैं ना, हम अपने शरीर को काबू में लाते हैं। हमें भूख लगता रहता है लेकिन हम कंट्रोल करते हैं परमेश्वर के लिए, नहीं मुझे अपने जीवन में चाहिए। और उपवास के खाना के बजाय हम बाइबल पढ़ते हैं, पानी के बजाय हम प्रार्थना करते हैं। तो जब हम ये सब करेंगे तभी जानेंगे। फास्टिंग का पावर, सामर्थ जानते हो फास्टिंग में क्या सामर्थ है? चलिए आज मैं बताता हूँ फास्टिंग में सामर्थ क्या है। फास्टिंग में कोई पढ़े मत्ती 16 का 16, सॉरी मत्ती 6 का 16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये लिखा गया है कि जब तुम उपवास करो। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि क्या तुम उपवास करोगे, लिखा गया है जब भी तुम उपवास करो, क्योंकि उपवास करना बाइबल में ये रेगुलरिटी हर एक के जीवन में उपवास होना चाहिए। इसीलिए प्रभु बोलते हैं जब तुम उपवास करो सही तरीके से, कपटियों के समान नहीं। मतलब प्रभु नहीं बोल रहे कि तुम करोगे या नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम करोगे, लेकिन जब करोगे इस तरीके से। चलो दूसरा बात, जब हम उपवास करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि उपवास खाली हम अपने शरीर को कंट्रोल में लाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए करते हैं। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है कि मैं उपवास हर बार कभी कभी करता हूँ। 2 कोरिन्थ 11 का 27 क्या लिखा है? परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, और जोड़ में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। मतलब इसको ना बाइबल में लिखा गया है इन ओपन फास्टिंग, ये बार बार उपवास भी करता था। हम क्या रेगुलर उपवास कर रहे हैं? और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, लेकिन ये भी पता है कि हमारे कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो कभी भी उपवास नहीं करते। एक दिन भी उपवास, हमें उपवास करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहते हो तो उपवास करना चाहिए। याद रखो, जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े लोग हैं वो लोग अपना समय उपवास में बिताते थे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दानियल हो, मोसेस हो, एलाइजा हो, और पौलुस हो, और बाकी सब लोग उपवास करते थे। और वो लोग परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देखे, परमेश्वर के हाथ उनके साथ सदा बना था। ऐसा एक भी समय नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ दिया है, नहीं, वो लोग चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रार्थना उपवास कर रहे थे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं। कोई निकाले मत्ती 17 का देखते हैं, 15 से पढ़े। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। आगे पढ़ते जाओ। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। सब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो
तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। हाँ। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। ठीक है, पर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में यहाँ पे हम देखते हैं एक पिता अपने पुत्र को लेकर प्रभु यीशु के पास आता है और बोलता है कि मेरा पुत्र को भयंकर दुष्ट आत्मा लगा है और मैं तेरे चेलों के पास आया था, वो लोग छुड़ा नहीं पाए, तू कुछ कर सकता है तो कर, मेरे बेटे को उद्धार कर, बचा। और प्रभु यीशु वहां पे प्रार्थना करके उसको आजाद कर देंगे। तुम्हें पता है ये कौन सा समय है? अगर ऊपर देखोगे तो पता चलेगा कि यीशु जस्ट प्रार्थना करके, पहाड़ से प्रार्थना करके उतर रहे थे अपने 3 चेलों से। कौन 3 चेले कौन है जानते हो? प्रभु यीशु के 3 फेवरेट चेले कौन है जिसके साथ हर वक्त रहते थे? पीटर, जेम्स एंड याकूब। इन तीनों के साथ वो पहाड़ में प्रार्थना करने गए थे और वो नीचे आए तो नीचे आके क्या देखते हैं कि कुछ लोग आए हैं, मतलब एक बच्चा को लेकर आए हैं, अपना पिता लेके आया है और बोल रहा है कि तेरे चेलों के पास आए, वो लोग छुड़ा नहीं पाए। और यहाँ पे प्रभु यीशु अपने 3 चेलों के साथ ऊपर जाके वो प्रार्थना कर रहा है और वहां से उतर के आया और वो देखता है और छुड़ाता है। और उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि प्रभु हम क्यों नहीं छुड़ा पाए? क्योंकि ये लोग पहले छुड़ाए थे, याद है ना? इनको प्रभु यीशु पहले सामर्थ दिए थे कि जाओ तुम दुष्ट आत्मा को छुड़ाना, रोगियों को चंगा करना, और ये लोग सब कर चुके थे। और ये लोग आके बोले थे कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे अधीन में है। मतलब ये पहले दुष्ट आत्मा छुड़ा चुके थे, रोगियों को चंगा कर चुके थे, लेकिन इस बार वो लोग नहीं छुड़ा पाए। ये लोग कोशिश किए, वो लोग बोलने के प्रभु हम वो सब किए जो तूने हमें सिखाया था, पहली बार जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे किए, हम जोर जोर से प्रार्थना भी किए, हम चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना भी किए, हम शैतान को डांटे भी तो भी नहीं जा रहा है। क्या गलत हुआ? क्यों हम छुड़ा नहीं पाए? हालेलुया। प्रभु पहले सामर्थ दिए थे, अधिकार दिए थे, लेकिन फिर भी छुड़ा नहीं। तब प्रभु यीशु बोले तुम्हारा विश्वास है। और उसके बाद एक चीज बोले 21 में, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के, इंग्लिश NIV, इंग्लिश कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे? NIV 21 नहीं मिलेगा। AMP नहीं मिलेगा, ESV नहीं मिलेगा। सोच के देखो, 21 नहीं है बाइबल में, NIV बाइबल में। इसीलिए सही बाइबल पढ़ो। क्यों नहीं है? NIV में क्यों नहीं है? कोई निकाले ESV में भी नहीं है, ESV दूसरे बाइबल में भी नहीं होगा, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी नहीं, NET में भी नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट में ये नहीं है, मतलब नया ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन पुराना ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट में है ये। और मुझे लगता है ना ये जानबूझ के हटाया गया है, शैतान का प्लानिंग है, शैतान का ये सोच है कि ये हटाया जाए, ये नहीं मिलना चाहिए।
ऐसी जाति को कोई बाहर ना निकाल सके। प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कब निकाला जा। पढ़ो, निकालो, KJV, ठीक है, ठीक है, रहने दो, तो ये कर दो, कंपेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये केवल, हिंदी में निकालो, ये प्रार्थना और उपवास के बिना ऐसी जाति नहीं निकलती। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें समझना चाहिए कि शैतान कुछ चीज हमसे, बाइबल से भी छुपा के रखा है। कुछ लोगों को इस्तेमाल करके, ये वर्ड भी लिखा नहीं है वो। सोचो कि जो NIV बाइबल पढ़ रहा है ना, जो NIV बाइबल पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा, ये है ही नहीं, पता चलेगा क्या, वो सोचेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर NIV बाइबल तुम्हारे पास है तो देखोगे 17 का 19, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 21 नहीं, कोई देखता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज उपवास, प्रार्थना और उपवास का सामर्थ्य के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन आपको पता है यही स्टोरी दूसरे लोग भी लिखे हैं, मतलब मरकुस भी लिखा है। चलो निकालो मरकुस, निकालो मरकुस 9:29। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यहाँ पे NIV ऐड किया है, NIV देखोगे तो होगा। NIV नहीं है क्या इसमें? देखो NIV है ना, इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे NIV ऐड किया है, लेकिन फिर भी मिसिंग है। यहाँ पे NIV ऐड किया है कि this kind can come out only by prayer and fasting, मिसिंग है। KJV देखो, and he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि शैतान क्या किया है, फास्टिंग से डरता है। चलो, फास्टिंग एक ऐसे जो चीज मतलब चेलों ने नहीं कर पाया, वो चीज वो यीशु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमने क्यों नहीं कर पाया, तूने तो हमें अधिकार दिया था, सामर्थ दिया था, हम क्यों नहीं कर पाए। और यीशु बताते हैं कि ऐसी प्रकार के, मतलब कुछ लोग, कुछ दूसरा में ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन कुछ दूसरे लेवल के हैं, उन लोगों को प्रेयर और उपवास के साथ उनको भगा सकते हो। लेकिन ये प्रेयर और उपवास मिसिंग है NIV बाइबल में, और बहुत सारे ट्रांसलेशन में मिसिंग है, उपवास मिसिंग है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि जब हम उपवास में आ जाते हैं तो शैतान और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब हम प्रार्थना और उपवास करते हैं, प्रभु यीशु इसीलिए उपवास करने के लिए गए। और आपको पता है लूका क्या लिखा है? लूका 4 को ही निकालो, लूका 4। प्रभु यीशु अपना सेवकाई शुरू करने से पहले वो फास्टिंग में चले गए, ठीक है। फास्टिंग में चले जाने के बाद जब प्रभु यीशु आए तो वहां पे क्या लिखा है? चलो पढ़ो, लूका 4। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मतलब 40 दिन उपवास करके, हाँ 2। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। आगे, ठीक है। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। 14, 13 और 14।
जब शैतान से परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया फिर यीशु जब वहां से निकला लौटा। कैसे लौटा? आत्मा के सामर्थ्य से लौटा। उपवास इसलिए जरूरी है। कौन कौन उपवास करता है? हाथ उठाओ तो। अच्छा ठीक है। और मैं नहीं बोलूंगा कौन कौन नहीं करता है, क्योंकि नहीं करता है जो हाथ उठा देगा तो बुरा लगेगा। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो। चलो, अगर बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया जब हम उपवास करते हैं हम सामर्थ्य। प्रभु यीशु उपवास करके वहां से लौटे। बाइबल में लिखा गया आत्मा के सामर्थ्य से लौटे, आत्मा के सामर्थ्य से भरे होकर लौटे। वहां पे वो पहाड़ में उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे। जब लौटे उसको डांटे, वो निकल गया। प्रभु यीशु बता रहे हैं कि उपवास और प्रार्थना के बिना ऐसी जाति नहीं निकलती, नहीं जा सकती। आप बोलोगे ऐसी जाति है? आपको पता नहीं है, बाइबल में हम लिखा गया है कि शैतान दूसरे दूसरे लेवल के होते हैं। जब एक घर को शैतान छोड़ता है वो क्या करता है? नहीं, वो घूमता है और घूम फिर के वो अपने घर के पास फिर से आता है। और क्या लिखा है? वो उसको साफ सुथरा देखता है और सात जन को गलत। अपने से और ज्यादा अधिक दुष्ट 7 जन को लेके आते हैं। मतलब यहाँ पे लेवल है। कुछ अलग अलग दुष्ट आत्मा है जो नॉर्मल होते हैं, उसको हम भगाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यीशु का नाम लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यीशु की चेले भी भगा नहीं पाए। अगर उस लेवल के दुष्ट आत्माओं को भगाना है तो तुम्हें उपवास और प्रार्थना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें उपवास करना चाहिए। चर्च में उपवास करना चाहिए। कौन? मतलब उपवास सबको बताओ नहीं, तुम्हारे पार्टनर को पता होना चाहिए, तुम्हारे घर में पता, मतलब क्योंकि खाना वाना वो बनाएंगे वो अलग है, नहीं सबको बताते नहीं। जब तक सब मतलब पूरा कांग्रीगेशन उपवास नहीं करता तब तक हम नहीं बताते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सही बाइबल भी पढ़ा करो, क्योंकि कुछ कुछ मिसिंग रहेगा और ये जानबूझ के। ऐसे नहीं बोलूंगा कि नहीं जानते। अब बताओ यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता ये जो मिशन हुआ, ये जो काटा गया है, शैतान का प्लानिंग होगा बोल के किसी लोग बाहर कर दीचो नहीं, लेकिन तुमको नहीं लग बार शैतान संगे लिंक अच्छी भरता अच्छी कि नहीं? शैतान के साथ लिंक है कि नहीं ये बात? क्योंकि उस प्रकार की जाति के लोगों को केवल प्रार्थना और उपवास, क्योंकि खाली प्रार्थना करोगे तो चलेगा। मरकुस 9 में क्या लिखा है? मरकुस 9 का 29 में गाना लगाइए। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बिना प्रार्थना, उड़िया गाना लगाइए। प्रार्थना बिना, बट उपवास कहाँ गया? अब बोलोगे उपवास यहाँ पे लिखा नहीं। नहीं लिखा है, केजेवी में लिखा है, केजेवी में लिखा है। वही देखो मार्कुस 9 का 29, नीचे करो, नीचे करो, नीचे। हाँ, मार्कुस 9 का 29। And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting। and fasting है, लेकिन हमारे बाइबल में मिसिंग है। हम उपवास नहीं करेंगे, हम खाली प्रार्थना करेंगे। नहीं, हमें प्रार्थना उपवास दोनों चाहिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि गॉडली प्रेयर विथ फास्टिंग
अगर हम परमेश्वर के जैसे परमेश्वर के अच्छा प्रार्थना करें उपवास के साथ, then it will release breakthrough spiritual power. आत्मिक सामर्थ को वो मतलब लाएगा, हमारे बीच में आत्मिक सामर्थ को लाएगा जब हम प्रार्थना उपवास के साथ करेंगे, अपने आप को सही उद्देश्य के साथ रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम सबको प्रार्थना करना चाहिए, हम सबको प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन नहीं केवल प्रार्थना नहीं, हम सबको उपवास के साथ प्रार्थना हम सबके जीवन को बदल के रख देगा। हम सब आज तक प्रार्थना के बारे में सुने, लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि उपवास के साथ प्रार्थना। किसके किसके जीवन में समस्याएं हैं, हाथ उठाओ। सभी के जीवन, ठीक है। अब चाहते हो ना इसमें छुटकारा, आप क्या करोगे? जाओ प्रार्थना उपवास के साथ, एक दिन करो नहीं होगा, 2 दिन करो नहीं होगा, 3 दिन करो, मतलब कंटिन्यू नहीं करो, नहीं कर सकते कंटिन्यू नहीं करो, लेकिन आप आओ। पहला बात है कि आप जो समस्या में हो किसी के साथ डिस्कस करो, अपने स्पिरिचुअल जो लीडर है उसके साथ डिस्कस करो कि मेरा ये समस्या है, मैं कैसे करूं, और वो जो भी बोले उसको लेकर प्रार्थना उपवास के साथ वो चीज करो। 3 दिन करो, 3 दिन के बाद अगर नहीं होता है फिर से आओ, 7 दिन जाओ और परमेश्वर की जरूर सुनेंगे और दृढ़ गढ़ को जरूर सुनने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम क्या सीखे? प्रार्थना के साथ उपवास के साथ प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उपवास के साथ करें, ठीक है। नॉर्मल प्रार्थना हम करते हैं, करते जाए, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने जीवन में ब्रेक थ्रू, अपने लाइफ में परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हो, दुष्ट आत्मा ऐसे कार्य को तोड़ते हुए देखना चाहते हो, तो प्रार्थना के साथ उपवास में प्रार्थना।